अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम आपसे शेयर करेंगे डिफरेंट स्टाइल के मीठा या डिजर्ट जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप मीठा खा करके बोर हो चुके हो तो एक बार इसको ट्राई करना, यकीन मानो बहुत यम्मी बनेगा और हमेशा आप बना करके खाओगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो देर न करते हुए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, नारियल लेंगे आधा कप, और ड्राई फ्रूट्स में काजू 10 से 12, बादाम 10 से 12 और किशमिश 10 से 12। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 कप यहाँ पे गुड़ लेंगे, जिसको छोटे साइज में कट कर चुके हैं, और उसी कप से हम 1 कप पोहा लेंगे, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ना, एक बाउल लेंगे। बाउल में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मीठा है ना, गुड़, मतलब हम लोग मीठा भी इसको बोलते हैं, तो गुड़ जो है ना उसको ऐड करेंगे। और 1 कप गुड़ लेंगे तो 2 कप यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, आँच मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हो, और इसको अच्छी तरह से पानी में मेल्ट करना है, मतलब पिघल जाए इस टाइप का। तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मीठा है, तो अभी थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए और इसको ये करेंगे, बॉयल करेंगे तो वो हो जाएगा। और साथ में इलायची जो है ना, इलायची का यहाँ पे छिलका यूज करें। अंदर का जो इलायची है ना उसको चीनी में, 1 कप चीनी, सॉरी 1 चम्मच चीनी मिक्सर जार में डाल करके पीस लेना, तो इलायची का पाउडर मिल जाएगा। उसके बाद मीठा हो चुका है, उसको हम चाशनी हो चुका है मीठा का, तो वो हम साइड में रखते हैं। एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जब घी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे काजू और बादाम जो है ना वो ऐड ऐड करेंगे। आँच लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे आँच पे करोगे ना तो वो जल जाएगा। और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। जब काजू और बादाम का कलर चेंज हो जाएगा तो उसी वक़्त हम किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश आपको पहले नहीं ऐड करना काजू के साथ। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि देख सकते हो थोड़ा-सा कलर चेंज हो चुका है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हो अब उसी पैन में हम क्या करेंगे ना, जो नारियल है ना, यहाँ पे एक सॉरी आधा कप नारियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो लेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जो घी था ना उसी के अंदर हम लोग भून लेंगे, और थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। तो बस देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, तो बस अब इसको भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा करोगे तो वो जल जाएगा। अब उसी पैन में क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून फिर से घी ऐड करेंगे, और जो पोहा है ना वो ऐड करेंगे। आँच मीडियम रखेंगे और पोहा को हमें अच्छी तरह से भूनना है, जैसे चिवड़ा खाते हो ना, मतलब बिहार में चूड़ा बोलते हैं उसको, बस वैसे ही भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना जो हो जाए, मतलब थोड़ा-सा क्रंची हो जाएगा वो, उतने देर तक हमें भूनना है। तो देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो आपको हम नज़दीक से भी दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। इसमें सेंधा नमक डाल के भी खा सकते हो, बहुत यम्मी लगता है। तो बस अब उसी क्या करेंगे ना, जो गुड़ का चाशनी है ना वो हम पोहे में ऐड करेंगे, धीरे-धीरे ऐड करना, और फुल फ्लेम आँच रखेंगे, और धीरे-धीरे ऐड करके उसको चलाना नहीं है, 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना। और नारियल जो है ना वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम बाद में ऐड करेंगे, तो इसको हम साइड साइड में रख देते हैं। और 4 से 5 मिनट के बाद इसको हम चलाएँगे, आँच फुल फ्लेम रखेंगे, और इसको हम थोड़ा-सा चलाने के बाद इसको ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद फिर से इसको हम ओपन करके देखेंगे। तो देख सकते हो जितना पानी था इसमें, चाशनी था ना, वो अच्छी तरह से सूख चुका है, मतलब ड्राई हो चुका है। तो थोड़ा-सा इसको अब चला लेते हैं, और किनारे-किनारे घी भी छोड़ चुका है। तो बस थोड़ा-सा यहाँ पे और घी ऐड करेंगे, मतलब 1 टेबल स्पून। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा-सा टेस्ट काफ़ी अच्छा वाला आता है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे और ऐड करेंगे, और फिर से इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और जो इलायची पाउडर है ना, जो बताया शुरू में, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप चाहो तो, अगर इलायची पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। और फिर से इसको अच्छी तरह से थोड़ा चला लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, जो ड्राई फ्रूट्स था ना उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको हम ढक देंगे, और 10 से 12 मिनट के बाद ओपन करते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। तो देख सकते हो ये पोहा का हमारा डेज़र्ट तैयार है, मतलब मीठा पोहा बोल दो या जो मन में आए, लेकिन बहुत यम्मी लगता है। एक बार बना के ट्राई करना। और अब हम आपको सर्विंग बाउल में भी निकाल के दिखा देते हैं। तो बस इसको आप
निकाल लेना। गरमा-गरम खाना बहुत ही में लगेगा, ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। गरम खाना यकीन मानो बहुत ही में लगता है। काफ़ी हेल्दी है और थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल है, मतलब एक ही चीज़ खा कर के इंसान बोर हो जाता है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो ईज़िली। और बहुत ही घर में सब चीज़ होता है, मतलब आप इसको जब भी बनाने जाओ ना, तो घर में सारी चीज़ें होंगी, आप ईज़िली इसको बना सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम देख सकते हो गुड़ भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ठंड के मौसम में गुड़ जो होता है ना वो अम, खाना चाहिए। शुगर को आप थोड़ा-सा साइड कर दो और गुड़ जो है ना वो खाओ, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।